Hello students, welcome back to my class. As you all know that we are doing chapter number 5 and today we are going to finish the chapter. Just last topic of the chapter is left, that is genetic disorders. Okay, as name is telling that today we are going to discuss disorders or diseases. It means today we are going to discuss genetic disorders. Okay, so genetic disorders क्या होते हैं? What are genetic disorders? So those disorders which are inherited from parents to offspring. वो डिसऑर्डर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं उनको क्या बोला जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अब नाउ यू विल से कि मैम एड्स इज देयर जो मदर से उसके फिटस तक आती है. इज दिस अ जेनेटिक डिसऑर्डर? नो, एड्स इट्स नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर होने के लिए देयर शुड बी एन अल्टरेशन और देयर शुड बी अ चेंज इन डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स. क्लियर? सो जेनेटिक डिसऑर्डर वही होता है जिसमें डीएनए की में, जीन में या क्रोमोसोम में कोई चेंज हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए. ओनली देन द डिजीज और डिसऑर्डर इज सेड टू बी जेनेटिक डिसऑर्डर. क्लियर? सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स. इफ वी टॉक अबाउट इट्स टाइप्स, two types of genetic disorders are there. First one is Mendelian disorder. Mendelian disorders. Clear? Second one is chromosomal disorder. Chromosomal disorders. Okay, so two type of disorders are there: Mendelian disorder, chromosomal disorder, and these disorders are further also divided. Like Mendelian disorder, सबसे पहले मैं इसकी definition बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ how they are divided. Mendelian disorders are those disorder in which are caused due to alteration or mutation in single gene. Alteration or mutation in single gene are known as Mendelian disorders. Second one is chromosomal disorder, which are caused due to excess, absence और एबनॉर्मल क्रोमोसोम. क्या समझे? क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो किसी एक सिंगल जीन में म्यूटेशन या सिंगल जीन में कोई चेंज होने की वजह से होते हैं, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं विच आर ड्यू टू कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, कोई निकल के भाग गया है ना, या एबनॉर्मल हो गया क्रोमोसोम की अमाउंट, दैट नंबर कम ज़्यादा हो जाए या कोई डिफेक्ट आ जाए क्रोमोसोम में. वो कौन से डिसऑर्डर होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर और फर्दर मोर टू टाइप्स. एक होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेकेंड वन आर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड sex linked disorder. Now what are they? Autosomal as name is telling. सबसे पहले तो ऑटोसोम का मीनिंग क्या है? इन दिस चैप्टर आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट ऑटोसोम्स क्या होते हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. Out of these 23 pair of chromosome, 22 pair of chromosomes are autosomes which are same in both male as well as in female, and one pair of chromosome is sex chromosome which is different in both male and female. Means in female it is XX and in male it is XY. Okay, so autosomal disorder कौन से होते हैं? Those disorder in which mutant gene is present on autosomes.
वो डिसऑर्डर जिसमें को जो म्यूटेंट जीन, जिसमें कोई म्यूटेशन आई है, वो जीन ऑटोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा डिसऑर्डर होंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एज नेम इज टेलिंग, सेक्स लिंक कौन सा होगा? जिसमें म्यूटेंट जीन इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेंट जीन है, जिसमें कोई चेंज आया वो जीन है, तो वो कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, तो ऑटोसोमल, सपोज ये क्रोमोसोम है, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें यहाँ पर म्यूटेशन आ गई है, कोई म्यूटेंट जीन है और ये ऑटोसोम पे अगर प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल जीन है, यहाँ पे ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो जीन थी वो म्यूटेंट है और ऑटोसोम है ये क्रोमोसोम, तो वो डिसऑर्डर कौन सा होगा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? दोज डिसऑर्डर विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मीन्स देयर विल बी अ चेंज इन डीएनए, क्रोमोसोम और इन अ जीन। गॉट इट? These disorders are of two types, Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder are those disorders which are caused due to alteration. कोई चेंज आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए किसी सिंगल जीन में, अगर ऐसा हो रहा है तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या क्रोमोसोम एबनॉर्मल बन गया है तो वो कौन सा डिसऑर्डर हो जाएंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर यानी जिस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आई, अल्टरेशन हुई है, वो जीन अगर ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है तो वो कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर वो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जिसमें कोई चेंज आया है, वो कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, नाउ फर्दर दीज मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मोर डिवाइडेड, इनका फर्दर मोर क्लासिफिकेशन किया गया है। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है वो कौन से हैं? लेट्स सी। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, पहले हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ओके, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनको और दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज dominant disorder and second one is recessive disorder. These dominant and recessive words are very clear to you. Dominant which express itself in presence of another gene या another trait. Recessive which doesn't express itself, यानी दोनों सेम होंगी जीन तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अदरवाइज इट डजेंट एक्सप्रेस। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, उससे तुम्हें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे दोनों नॉर्मल हैं, ये भी नॉर्मल है क्रोमोसोम, ये भी नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल जीन है इनके ऊपर, ठीक है। फिर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने ये बनाया है और यहाँ पर ये एबनॉर्मल आ गई, ये नॉर्मल है एंड ये एबनॉर्मल है, इसके ऊपर जो जीन है, जो क्रोमोसोम है ये। फिर सेकंड केस, थर्ड केस आता है जिसमें दोनों ही जीन एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल, ये भी, दोनों ही क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो एक कंडीशन तो है यहाँ पे, तो नो डिजीज, कोई डिजीज नहीं होने वाले। जब दोनों ही जीन नॉर्मल है दोनों क्रोमोसोम पे, देन देयर विल बी नो डिजीज। एंड सी दिस केस, यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर एबनॉर्मल है, यहाँ पे भी एबनॉर्मल है, यहाँ पे भी एबनॉर्मल है। तो ये कंडीशन कौन सी है? रिसेसिव, व्हेन बोथ आर एबनॉर्मल। एंड ये कंडीशन कौन सी है? डोमिनेंट। इट मीन्स डोमिनेंट वो कंडीशन है जब ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड, व्हेन ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज, टू कॉज डिजीज। जब एक ही जीन सफिशिएंट है डिजीज करने के लिए तो वो कौन सी डिसऑर्डर है? डोमिनेंट। रिसेसिव में व्हेन टू जीन्स और बोथ जीन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज। डिजीज करने के लिए हमें दो जीन की जरूरत पड़ेगी, यानी दोनों ही जीन म्यूटेंट होनी जरूरी हैं, और ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स
आर रिसेसिव। ज़्यादातर जो डिसऑर्डर हैं वो कैसे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा, मीन्स दोनों ही जीन म्यूटेंट होनी जरूरी है, जो बहुत रेयर होता है। दोनों ही जीन जब म्यूटेंट होंगी तभी डिजीज होगी, अदरवाइज डिजीज नहीं होगी। ठीक है, डोमिनेंट के केस में क्या है, एक ही जीन रिक्वायर है तो डोमिनेंट होते हैं, मीन्स अगर एक ही जीन म्यूटेंट हो जाए तभी डिजीज हो जाती है ना। बट ऐसे डिजीज बहुत कम है। रिसेसिव डिजीज भगवान की दया से रिसेसिव डिजीज ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें दो जीन म्यूटेंट चाहिए हैं। व्हेन बोथ जीन्स आर म्यूटेंट देन डिजीज इज देयर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स आर रिसेसिव। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल भी डोमिनेंट हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। ऐसे ही सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। अच्छा, जो सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज एक्स लिंक्ड एंड सेकेंड वन इज वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड तो हमें कोई पढ़ना ही नहीं है, देयर इज नो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर इन आर सिलेबस, इन आर एनसीईआरटी। बट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मैक्सिमम होते भी एक्स लिंक्ड है और हमने स्टडी भी एक्स लिंक्ड ही कर रहे हैं। फिर ये फर्दर ये भी दो टाइप के भाई डोमिनेंट एंड रिसेसिव हो जाते हैं। ओके, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑफ टू टाइप, डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट में ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड टू कॉज द डिजीज, रिसेसिव में बोथ जीन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉज द डिजीज एंड बोथ जीन शुड बी म्यूटेंट। दोनों जीन म्यूटेंट होनी चाहिए, म्यूटेशन हो जाए उनमें तब वो डिजीज करेंगी। और ज़्यादातर डिसऑर्डर कैसे होते हैं, रिसेसिव ही होते हैं, और दो जीन म्यूटेंट होने में इट्स वेरी रेयर। ओके, सो नाउ वी विल डू सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। पहले हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर टू टाइप्स के, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। फर्स्टली विल डू सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि ये दो ही हैं बस, इसीलिए पहले हम इन्हीं को करेंगे, उसके बाद हम ऑटोसोमल करेंगे। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर टू, एक यहां पर लिख लेंगे हम और एक यहां लिखेंगे। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। एंड सेकेंड जो डिसऑर्डर करेंगे वो हम करेंगे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ठीक है, अब देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस, और यू कैन से इट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इस डिजीज में क्या होता है कि जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। सपोज मैं तुम्हें एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर, जैसे मैंने अभी लिखा ही है, मैं मान लो मैंने ये कलर ब्लाइंडनेस लिख दिया और अब मैं यहीं पे बीच में इसको ओ बना देती हूँ यहाँ पे, और इस एन को रेड से बना देती हूँ, फिर इस ई को रेड से बना देती हूँ, देन एस को मैं रेड से बना देती हूँ और हेयर आर को मैं रेड से बना देती हूँ। ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस है। कैसे, मतलब वर्ड मैंने कलर ब्लाइंडनेस लिखा है। तो इफ एनी स्टूडेंट who are watching my videos, out of these student, if any student is not able to differentiate between red and green color, then it means the student is red green color blinded। भगवान ना करे ऐसा कोई हो जो मेरी वीडियो देख रहा हो और वो कलर ब्लाइंडेड हो, but if anybody is there then go for checkup to doctor। okay, so color blindness is red green color blindness means इसमें जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, दैट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सो दिस डिजीज इज 8% इन मेल्स एंड 0.4% इन फीमेल्स। फीमेल्स में बहुत कम होती है, इसका रीजन भी दूंगी क्यों कम होती है, और मेल्स में ये ज्यादा होती है। इन वर्ल्ड आई एम टेलिंग, दिस इज इन वर्ल्ड। ओके, next thing what you will write, it is X linked disease, X linked disorder and X linked recessive disorder। recessive means इसकी म्यूटेंट जीन दोनों क्रोमोसोम पे जब होगी तभी ये डिजीज होगी। तो X linked recessive disorder, person is not able to differentiate between red and green color। समझ आया? अच्छा, ये रेड और ग्रीन कलर की ऐसा होता क्यों है, मीन्स ऐसा क्यों नहीं कर पाता है वो। यू नो कि हमारी जो
आई होती है उसमें कोन सेल्स होती हैं, और वो कोन सेल्स 3 कलर के लिए होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनमें से अगर रेड और ग्रीन कलर को जो डिटेक्ट करती हैं उन कोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो रेड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है या कर नहीं पाता है ऑर्गेनिज्म दैट पर इंडिविजुअल, तो उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाउ सी इट्स क्रॉस। अब हम एक क्रॉस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक्स है, ये भी एक्स है। अब ये मेल के हैं, एक्स वाई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो जीन है वो XC यानी एक्स कलर ब्लाइंडनेस है, XC है, एंड यहाँ पर जो जीन है वो नॉर्मल है, X। तो ये कैसी फीमेल बन गई, XCX। और यहाँ पर मेल है जो, ये XC है। अब Y पे तो होता नहीं है, Y पे जीन नहीं होते, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जो ये फीमेल बनी है XC रिप्रेजेंट कलर ब्लाइंडनेस को। दिस फीमेल विल बी कैरियर फॉर द डिजीज, दिस विल नॉट बी अफेक्टेड फीमेल। ये अफेक्टेड फीमेल या डिजीज फीमेल नहीं होगी, ये इस डिजीज की कैरियर होगी। क्या होगी, इस डिजीज की कैरियर होगी, मीन्स कैरी तो करेगी बट ये डिजीज, इसमें डिजीज शो नहीं होगी। Now see, this is the male and here this male is XCY and he will be diseased. ये मेल कैसा होगा, डिजीज्ड होगा, ठीक है। यही रीजन है, दिस इज द रीजन that why females are less affected than males. Remember that when we were doing pedigree analysis and we were doing X linked disorder, recessive disorder, उसमें हमने बात की थी कि males are more affected than females. Males ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बजाय किसके, फीमेल के। इसका रीज़न ये है कि फीमेल को डिजीज होने के लिए दोनों एक्स पे क्या होना चाहिए, म्यूटेंट जीन होना चाहिए, है ना। दोनों एक्स पे म्यूटेंट जीन होगा तभी तो फीमेल को डिजीज होगी, क्योंकि ये तो क्या है कि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, मेल के पास तो एक ही है और उसकी उसी की अकेले की हालत बुरी हो गई है तो उसको तो डिजीज होनी ही है। ओके, सो दिस इज द केस। नाउ विल डू वन मोर क्रॉस। एक क्रॉस करते हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, इसको हम दोबारा लास्ट में बाद में कर लेंगे। सी, कोई नॉर्मल फीमेल है, normal female is XX and she will marry, ये मैरिज करती है कलर ब्लाइंडेड मैन के साथ, कलर ब्लाइंडेड मेल, और वो क्या होगा, XCY, XCY, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपन्स, अब इनके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इधर से ये X आ गया, X आ गया, इधर से X और ये Y, इस पे ये म्यूटेंट जीन है C, एक ये गैमेट बन गया, इधर से ये गैमेट बन गया, ठीक है। नाउ डू क्रॉसिंग, क्या इनके प्रोजेनी आएगी, XXC, XY, XXC एंड ये बनेगी फिर XY। ठीक है, ओके। सो क्या होता है कि नॉर्मल फीमेल ने किसी कलर ब्लाइंडेड मैन के साथ मैरिज की, जब उनकी प्रोजेनी आई तो इनमें क्या देखते हो तुम, एक ये है फीमेल और एक ये है फीमेल, दोनों ही फीमेल क्या है, कैरियर हैं डिजीज की कैरियर है। एंड जो ये मेल बने हैं, बोथ मेल्स आर नॉट अफेक्टेड, दोनों में से किसी को भी ये डिजीज नहीं होती है। अब इनको F1 प्रोजेनी ले लो, इनमें से सपोज दिस जो कैरियर फीमेल है इसने मैरिज की है, नाउ दिस कैरियर फीमेल इज देयर XXC एंड शी मैरिज अ मैन दैट इज नॉर्मल मैन, वो कैसा मैन है, नॉर्मल है, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग होती है, नाउ व्हाट हैपन्स, गैमेट जब बनेंगे, गैमेट तुम्हें पता ही है, XX, XY, XCX and XCY. Now see the situation. मेल बेचारा नॉर्मल था, अब उसको डिजीज आ गई, फीमेल कैरियर थी, फिर भी किसी फीमेल को डिजीज नहीं आई, फिर से वो कैरियर ही आई है।
नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हेयर, एक चीज देखो, यहां पर मेल को डिजीज थी, ये कौन है, पापा है, ठीक है, इसने डिजीज पास की बेटी को, ये डॉटर है, ठीक है। अब इस डॉटर ने डिजीज पास की सन को, और ये इसका कौन हो गया, ग्रैंडसन, ठीक है। इस फादर ने डॉटर को दी डिजीज, इस डॉटर ने अब आगे जाके अपने सन को दी डिजीज, ठीक है। फादर ने डॉटर को ने सन को, मीन्स इस फादर से, इस दादा से पोते को डिजीज होगी जाके। और इस टाइप का इनहेरिटेंस कौन सा इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसकी बात हमने पेडिग्री एनालिसिस वाले चैप्टर में की थी, वाले टॉपिक में की थी, पेडिग्री एनालिसिस में, कि एक्स लिंक जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं या डिजीज होती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है, मीन्स फादर से डॉटर में, डॉटर से फिर सन में, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉस फॉर कलर ब्लाइंडनेस। आई होप कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक इज क्लियर टू यू। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा। दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ सेकेंड डिजीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज हीमोफीलिया। Hemophilia, it is also known as the royal disease. The royal disease. ठीक है. Now what is hemophilia? What happens in case of hemophilia? Hemophilia is also X-linked recessive disorder. X-linked recessive disorder. मीन्स एक्स के ऊपर इसकी जीन होगी, रिसेसिव मीन्स दोनों में जब एक्स पे जीन होगी तभी ये डिजीज कोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इस केस में क्या होता है, सपोज ये क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसमें Fe होता है, Fe। चलो इसको छोड़ते हैं, इसको मैं दोबारा से बताती हूँ तुम्हें। सी व्हाट हैपन इन दिस केस, हीमोफीलिया में क्या होता है, if there is a cut, then non-stop bleeding occurs. अगर कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे कि हमारे साथ क्या होता है कि तो नॉर्मल कट लग जाता है, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, हो जाता है ना, सब ब्लड क्लॉट बन जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि कोई ऐसा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है। उस फैक्टर को बनाने वाली जो जीन है, जो प्रोटीन है, वो म्यूटेंट हो जाते हैं, उसमें कोई चेंज ऑल्ट्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट देयर एंड नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है, हीमोफीलिया में होता है। एंड क्वीन विक्टोरिया, बहुत नाम सुना है, इतना इंडिया के राजघरानों का नाम तुमने नहीं सुना होगा जितना इंग्लैंड के राजघरानों का नाम सुना। तो इंग्लैंड की एक महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, वो इस डिजीज की कैरियर थी, डिजीज कैरी कर रही थी, जिससे उनकी पूरी, और इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ पे राजघरानों में आपस में शादी वादी कर लेते हैं, कजन के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, तो इससे वो डिजीज और ज़्यादा फैलती चलेगी। पेडिग्री पढ़ी थी ना हमने, है ना, तो ज़्यादा फैलती चलेगी, इसलिए इस डिजीज को बोलते हैं द रॉयल डिजीज। रॉयल फैमिली में डिजीज हुई थी इसीलिए, ओके। एंड अच्छा, हीमोफीलिया इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं इसके, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया ए एंड सेकेंड वन इज हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, उसमें म्यूटेशन आती है, उसमें चेंज आता है। और हीमोफीलिया बी में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 में म्यूटेशन होती है, उसमें ऑल्ट्रेशन होती है, और इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8, ए पहले आता है तो 8 पहले आता है, बी बाद में आता है तो 9 बाद में। इस तरीके से यू कैन लर्न, ये लर्न करने का एक वे है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। मैं क्रॉस भी तुम्हें इसका ना करके दिखाती हूँ, वन क्रॉस आई विल डू हियर, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि क्या है सिचुएशन। नाउ सी, एक फीमेल है, नॉर्मल है, मेल है जिसको ये डिजीज है, ठीक है। तो ये जब इनकी गैमेट बनेंगे तो एक्स एक्स एच एक्स वाई एक्स एक्स एच एंड एक्स वाई। सी, डॉटर के पास ये डिजीज पास हो गई, पहले फादर को डिजीज थी, अब डॉटर के पास आ गई, लेकिन डॉटर क्या है, कैरियर है। अब जब इसकी F1 जनरेशन की क्रॉसिंग होगी तो सन के पास ये डिजीज चली जाएगी। ये भी क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ आ गया। अब सेक्स लिंक डिसऑर्डर दो ही थे, कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों हमने कर लिए हैं। जो सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो, ठीक है। अब हम करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कौन है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और एक इसके बाद यहीं पे करेंगे थैलेसीमिया। इन दोनों को हमने थोड़ा सा साथ साथ इसीलिए करना है, मैं बताती हूँ क्यों करना है। सिकल सेल एनीमिया, फर्स्ट थिंग जो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोम पे म्यूटेंट जीन होगी और ये रिसेसिव मीन्स दोनों इकट्ठी जीन आएंगी, म्यूटेंट होंगी, तो ही ये डिसऑर्डर शो करेगा। अब ये होता क्या सिकल सेल एनीमिया, सपोज ये हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये हिम मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, और हिम मॉलिक्यूल की फिर आगे क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोटीन चेन होती है। एंड यू नो कि ये दो तो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं। और अब ये प्रोटीन की चेन है तो यहाँ पर क्या होंगे, अमीनो एसिड्स भी होंगे, प्रोटीन की चेन है तो इसमें क्या होता है कि जो 6th अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 बीटा ग्लोबिन, ये अल्फा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन क्या हो गया, ग्लोबुलिन, ओके, बीटा ग्लोबुलिन अल्फा ग्लोबुलिन। तो 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन में चेंज आ जाता है। क्या चेंज होता है, यहाँ पर जो कोड था GAG से क्या बन जाता है, GUG। तो GAG ने ग्लूटामिक एसिड बनाना था, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है और वो क्या बना लेता है, वेलिन बना लेता है। समझो क्या हुआ है, दिस इज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये एक हिम मॉलिक्यूल है, इसमें 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में। बीटा ग्लोबुलिन चेन में जो प्रोटीन चेन है, इसका 6th जो अमीनो एसिड है, 6th अमीनो एसिड में सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है और इस चेंज की वजह से ग्लूटामिक एसिड जब बनना था उसको कोड करना था इस कोड ने, और वो क्या बन जाता है, वेलिन अमीनो एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन आरबीसी में भी क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आने की वजह से आरबीसी में भी डिफेक्ट आ जाता है और आरबीसी की शेप जो कि क्या होनी चाहिए थी, बाई कन्वेक्स होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, बाई कन्वेक्स होनी चाहिए थी। वो कैसे हो जाती है, आरबीसी सिक्कल शेप्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है, सिक्कल शेप्ड। अब नाउ कि ये ब्लड वेसल है, सपोज इसमें जो ये सिक्कल शेप की ऐसे आरबीसी जब जाएगी तो दिस विल कोज ब्लॉकेज, ये ब्लड वेसल में क्या क्रिएट कर देती है, ब्लॉकेज क्लियर कर देती है, आगे ब्लड जा नहीं पाता है प्रॉपरली। अब ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज ब्लड क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ऑक्सीजन स्ट्रेस होने की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, चाइल्डहुड डेथ हो जाती है। तो पहले तो क्या था कि बहुत पहले टाइम पे 5 ईयर एज तक ही चाइल्ड सर्वाइव कर पाता था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी। बट नाउ अ डेज एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एंड नाउ द पर्सन कैन सर्वाइव फॉर 30 ईयर ऑफ एज। तो जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये तुम्हें सब लर्न होने चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल की ऑटोसोम पे जीन है, रिसेसिव क्यों, दोनों ही क्रोमोसोम पे जब म्यूटेंट जीन होगी देन इट विल शो। एंड नेक्स्ट थिंग,
हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है इसके 2 चेन अल्फा हैं, 2 बीटा चेन है। बीटा चेन की 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनना था वो वेलिन बन जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी में भी डिफेक्ट आ जाता है और वो सिक्कल शेप की हो जाती है, जिसको बाई कन्वेक्स होना चाहिए था। नाउ सिक्कल शेप्ड आरबीसी क्रिएट ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल ड्यू टू विच ब्लड डजंट फ्लो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस हो जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है, ड्यू टू विच पर्सन बिकम्स डेड। एंड फर्स्टली पहले तो 5 ईयर एज तक सर्वाइव कर पाते, चाइल्डहुड डेथ हो जाती थी। नाउ अ डेज एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एंड द पर्सन कैन सर्वाइव अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज। वन मोर थिंग यू विल राइट दैट सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव मीन्स हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में चेंज हुआ है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, समझ आया? नाउ कम ऑन थैलेसीमिया। अब ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर मीन्स वहां पर जो था हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में चेंज आया, यहां पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में चेंज आएगा। नेक्स्ट थिंग वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एंड थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकेंड वन इज बीटा थैलेसीमिया। नाउ व्हाट आर दिस? ये क्या है? अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन है जिसकी हीमोग्लोबिन की जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन है, इट्स अमाउंट इंक्रीजेस, इसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। और इसमें बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है हीमोग्लोबिन की, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया की जो म्यूटेंट जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। और बीटा थैलेसीमिया की जो म्यूटेंट जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये कैसे याद रखोगे वो 16 पे 11 कैसे? बीटा 11 बिल्ली 11 बिल्ली 11 बिल्ली 11 इस तरह से, मीन्स बी से बिल्ली और 11 बिल्ली 11 इस तरह से यू कैन मेक एनी ट्रिक टू लर्न इट। सो अल्फा थैलेसीमिया की जो जीन है वो म्यूटेंट जीन है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है, बीटा के होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 में। मीन्स थैलेसीमिया में क्या हो जाता है कि जो जितना अमाउंट हीमोग्लोबिन का बनना चाहिए था उससे ज़्यादा अगर बन जाता है तो थैलेसीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। एंड वन मोर थिंग कि जो ये क्रोमोसोम है इसमें ना दो पेयर जीन के प्रेजेंट होते हैं, थैलेसीमिया के 2 पेयर जीन के प्रेजेंट होते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें थैलेसीमिया नहीं करना है। ये नीट का क्वेश्चन है कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ आया होगा सभी को। सो नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हमें करना है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन इज एन अमीनो एसिड विच इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन अमीनो एसिड, जो टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसको कौन करता है कन्वर्ट? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज एन एंजाइम विच कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड इनटू टायरोसिन। और ये कन्वर्जन जब हो जाता है तो टायरोसिन डू मैनी वर्क, ये बहुत काम करता है, बहुत बिजी पर्सन है। ये क्या करता है? इट इज द प्रीकर्सर ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, इट इज ऑल्सो अ प्रीकर्सर ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है। अब सपोज क्या हो जाए कि ये जीन जो है इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन डज नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता है। अब जब ये नहीं बनेगा तो इनमें से कोई काम नहीं होगा, नहीं होगा। सो क्या होता है कि नो मेलेनिन फॉर्मेशन, मेलेनिन नहीं बनेगा। मेलेनिन क्या होता है? जो स्किन में कलर लेके आता है, ये वो पिगमेंट होता है। तो ये मेलेनिन नहीं बनेगा, देन लॉस ऑफ पिगमेंटेशन विल बी देयर, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन।
अब स्किन जैसे कलर की होनी चाहिए थी वो कलर स्किन का नहीं आएगा, पिगमेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हेयर लॉस हो जाएगा या वाइट हेयर हो जाएंगे। हेयर विल बी वाइट, स्किन विल बी वेरी वाइट फेयर। ठीक है, और फिनाइल एलेनिन डिपॉजिट हो जाता है कहाँ जाके, ये ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट इन ब्रेन एंड कोज मेंटल रिटार्डेशन। और क्या हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस मेलेनिन पिगमेंट इन द ब्रेन। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो ये हमने प्लियोट्रोपी में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, प्लियोट्रोपी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एक जीन की वजह से कई काम कर रही होती है, ज्यादा काम कंडक्टर को कंट्रोल कर रही होती है, समझ आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी phenylketonuria. Now last disorder is left of autosomal recessive disorder और you can say Mendelian disorder में एक disorder और बचता है, that is cystic fibrosis. Cystic fibrosis. What happen in case of cystic fibrosis? First thing, it is autosomal recessive disorder. Next thing, excess mucus deposit, बहुत ज़्यादा म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, तब ये डिजीज़ होती है सिस्टिक फिब्रोसिस। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई होती है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइस या ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बनती है, तो ब्रोंकाइटिस उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है प्रॉपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो ये कौन सी डिजीज़ है, सिस्टिक फिब्रोसिस। इट इज़ द डिजीज सिस्टिक फिब्रोसिस। समझ आ गया। ये वही डिजीज़ है कि 5 साल तक सर्वाइव करते थे, बट नाउ अ डेज एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल सो दे कैन सर्वाइव अप टू 30 ईयर्स। आई थिंक मैंने ये शायद तुम्हें सिकल सेल एनीमिया में बता दिया है या पता नहीं थैलेसीमिया में बता दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग। ये यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि 5 ईयर तक पहले सर्वाइव करते थे, चाइल्डहुड डेथ हो जाती है, और अब 30 ईयर तक सर्वाइव कर सकते ड्यू टू अवेलेबल ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर दे आर ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। किसकी वजह से होते हैं ये, एन्यूप्लॉइडी। हमने पढ़ा था कि लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पर या तो ज़्यादा आ जाए या कम हो जाए। ठीक है, ऐसा कब होता है, सपोज फीमेल है ये XX और ये मेल है XY। नॉर्मल गैमेट क्या बनने चाहिए, नॉर्मल जो गैमेट बनेंगे फीमेल से वो बनेंगे XX और इधर से बनेंगे नॉर्मल XY। बट ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन क्या था कि जो मियोसिस के टाइम पे गैमेट को सेपरेट होना था, सेपरेट ना होकर दोनों गैमेट क्या आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं और एक में 0 रह जाए। क्या रह जाए, 0 रह जाए। 2 सेल बनती हैं जब, और इधर से तो नॉर्मल ही आ रहे हैं। अब जब इनकी मेटिंग होगी, सपोज इस फीमेल की शादी हो जाती है और जब ये गैमेट और इस गैमेट की मेटिंग होगी तो क्या बनेगा, XXX। इसकी और इसकी होगी तो ये बनेगा XXY। इसकी और इसकी होगी तो बनेगा X0 और इसकी और इसकी होगी तो बनेगा Y0। कि नॉन डिसजंक्शन हो गया और ये 2 गैमेट मियोसिस के टाइम पे सेपरेशन होने की बजाय दोनों एक ही सेल में आ जाते हैं और एक सेल खाली रह जाती है, 0 रह जाता है, तो तब ऐसी सिचुएशन आती है। तो हमें ना तो ये पढ़ना है और ना ही ये पढ़ना है। वी हैव टू रीड दिस वन एंड दिस वन, XXY और XO, 2 कंडीशन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, XXY एंड XO मीन्स सॉरी 0, इट इज 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो XXY है, XXY है, ये डिजीज है मेल में, ये मेल है, और ये डिजीज है फीमेल में। अब ये कौन से डिजीज है, सी फर्स्ट वन इज, जो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इज लाइनफिल्टर सिंड्रोम। लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया है, मेल होना चाहिए था जो, उसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया है। तो इसमें क्या हो जाता है,
XXY कंडीशन है, 47 क्रोमोजोम हो गए, एक क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज होगा जो कि 46 होने चाहिए थे। एक एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हो जाता है, गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है मेल के अंदर। गाइनेकोमेस्टिया मीन्स फीमेल के कैरेक्टर्स, फेमिनाइन कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज देयर। ठीक है, अब और क्या होता है, जो जेनाइटल्स हैं मेल के, जेनाइटल्स अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप हो जाते हैं। जेनाइटल्स, पेनिस है, टेस्टिस है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, मेल के कैरेक्टर नहीं आ पाएंगे। अब ये प्रॉपरली डेवलप नहीं आएंगे तो मेल क्या हो जाएगा, स्टीराइल हो जाएगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, मेल विल बी स्टीराइल, कोई गैमेट नहीं बनेगा क्योंकि जब जेनाइटल पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सेकंड जो हमने सिंड्रोम पढ़ना है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, ये X0 वाली सिचुएशन है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो गया है, इट इज X0, 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर देयर एंड एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से फीमेल के कैरेक्टर प्रॉपरली आते नहीं है और ओवरीज कैसी हो जाती हैं, इनफर्टाइल, ओवरीज बिकम इनफर्टाइल। ओवरी इनफर्टाइल होंगी तो नो हार्मोन, हार्मोन नहीं बनेंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन, no menstruation and then female will be sterile, तो you will write sterile female। short neck होती है ऐसी फीमेल की, short नहीं सॉरी thick neck, गर्दन मोटी होती है। अच्छा, हेयर लाइन पोस्टीरियर हेयर लाइन हो जाती है, मीन्स जो यहाँ पे जो हेयर होते हैं ये यहाँ तक लंबी पीछे तक, जेंट्स की तरह, फीमेल की तरह ऐसा हो जाता है फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये फीमेल भी कैसी होगी, स्टीराइल होगी ये फीमेल भी। ठीक है, अब लास्ट जो डिसऑर्डर पढ़ना हमने, लास्ट जो डिसऑर्डर बचा है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ट्राइसोमी मीन्स इस क्रोमोसोम की एक कॉपी फादर से आनी थी, एक कॉपी मदर से, तो दो क्रोमोसोम बन जाते, पेयर बन जाता। बट बाय चांस वही नॉन डिसजंक्शन वाली सिचुएशन है, मदर से वो दो कॉपी आ जाती हैं 21 क्रोमोसोम की, फादर से एक आएगी तो वो 3 क्रोमोसोम बन जाता है 20 का, 3 पेयर हो जाता है, 3 नंबर हो जाता है, वो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिविजुअल होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रोट्रूडिंग टंग, टंग हमेशा बाहर की तरफ निकली होती है, पार्शियली ओपन माउथ, मुंह लगभग खुला होता है, पार्शियली ओपन माउथ, शॉर्ट स्ट्रेचर, बहुत छोटी हाइट रह जाती है, शॉर्ट स्ट्रेचर। और क्या लिखोगे तुम, पाम क्रीज। पाम क्रीज का मीनिंग क्या है, सपोज ये किसी नॉर्मल पर्सन की पाम है एंड सबको पता है कि ये पाम है, ये रेखाएं होती हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे रेखाएं जारी होती हैं, बट जो डाउन सिंड्रोम वाला जो इंडिविजुअल होगा उसकी पाम में एक सीधी लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, वो पाम क्रीज होता है। ठीक है, टंग फुर्रो होती है, टंग में ऐसे फुर्रो, यू नो दैट, एक लाइन सी आ जाते हैं, डीपन जो लाइन आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये कैसा होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होता है, ये मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल होता है। एंड नॉट स्टीराइल, ये स्टीराइल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट इन्वॉल्व, सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 21 इन्वॉल्व है। So this was all about Down syndrome. I hope all genetic disorders are clear to you. I tried my best. Then you revise these topics properly. It is very important for your board exams as well as for NEET exam. Thank you very much. Bye bye.